जय हिंद साथियों, एसबी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एसएससी जीडी 2025 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे 35। इससे पहले बच्चों 34 पेपर सोल्व हो चुके हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ो और आंसर दीजिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है कलामंडल राजन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 प्रदान किया गया था। कौन से इनमें से शास्त्रीय नृत्य के लिए उन्हें क्या मिला बच्चों, आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2009 का। आपको आंसर देना है। कलामंडल राजन की बात हो रही है बच्चों को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत आपका नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 प्रदान किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कथकली है बच्चों। कथकली कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य केरल का है बच्चों। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का और उड़ीसी उड़ीसा का है। जो कलामंडल आपका राजन है, इनको कौन सी शास्त्रीय नृत्य के लिए मिला आपका कौन सा मिला बच्चों, पुरस्कार कौन सा मिला? तो आपको बताना है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 मिला है। इनको भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत आपका पद्मश्री भी मिला हुआ है। करेक्ट आंसर कौन सी शैली के हैं? ये कथकली से है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है अपने को। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आंसर दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज बच्चों जो होती है वो आपकी दयाराम सयानी के द्वारा कब की जाती है? 1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? दयाराम सयानी द्वारा हड़प्पा की खोज कब की जाती है? 1921 ईस्वी में की गई थी। 1926 में नहीं है, 1932 में नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? बी नंबर ऑप्शन है बच्चों। हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है आपकी 1921 ईस्वी में होती है। ठीक है बच्चों, ये एक शहरी आपकी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की एक शहरी स्थल था बच्चों, हड़प्पा स्थल, जिसको हम हड़प्पा स्थल के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका 1921 बच्चों, 1926 नहीं, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, अपने को बताना है मध्यकालीन भारत के जाने माने संगीतकारों में से एक तानसेन है बच्चों। तानसेन है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसके दरबार में थे बच्चे? ये जो तानसेन है ये निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसके दरबार में है वो बताना है अपने को। आपके सामने चार ऑप्शन है। मध्यकालीन भारत के जाने माने संगीतकार हुए हैं बच्चों तानसेन। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में किसके दरबार में थे? हुमायूं के दरबार में नहीं थे, बाबर के में भी नहीं थे, औरंगजेब के में नहीं थे, अकबर के दरबार में थे बच्चों। तानसेन किसके दरबार में थे? करेक्ट आंसर होगा अकबर बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? अकबर के दरबार में थे बच्चे तानसेन। जाने माने आपके संगीतकारों में से एक रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका अकबर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में राजस्थान के कालबेलिया, राजस्थान का बच्चों आपका लोक नृत्य है कालबेलिया, लोकगीत और नृत्य किस वर्ष आपके सम्मिलित किया गया था? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में राजस्थान का लोकगीत और लोक नृत्य कौन सा? कालबेलिया। कौन से वर्ष सूचित किया गया है, शामिल किया गया है वो बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो 2010 होगा। कब किया गया था? 2010 में किया गया था बच्चों। 2017 में नहीं है, 12 में भी नहीं है, 15 में भी नहीं है। करेक्ट आंसर होगा 2010। याद रख लेना बच्चों, एक तो याद रखना कालबेलिया कहाँ का आपका लोक नृत्य है। इसका आंसर होगा राजस्थान का होगा बच्चों। लोकगीत भी है। दूसरा याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर, इसको कब शामिल किया गया, किसके अंदर शामिल किया गया? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, तो 2010 होगा बच्चों। क्या होगा? 2010 होगा। दो टाइप से क्वेश्चन बढ़ सकते, थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था बच्चों? हैदराबाद का कुतुब शाही राजवंश है, उसकी प्रमुख राजधानी था। इनमें से कौन सा किला था बच्चों? चिकतन किला नहीं था बच्चों, उसके बाद में राजगढ़ किला भी नहीं था, लाल किला भी नहीं था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? गोलकुंडा किला। करेक्ट आंसर क्या बच्चों? गोलकुंडा किला, जो हैदराबाद का बच्चों आपका प्रसिद्ध राजवंश है कौन सा? कुतुब शाही राजवंश, उसकी राजधानी रहा है बच्चों गोलकुंडा का किला। कौन सा किला रहा है? गोलकुंडा का किला बच्चों। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आंसर दीजिएगा। अनुच्छेदों से संबंधित है बच्चों, आर्टिकल पूछा है इनमें से। क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन पढ़ो और फिर आर्टिकल बताएंगे अपन। क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? संसद का अवकाश है, उसके दौरान आप राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अनुच्छेद नंबर कौन सा बोलता है बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 123। कौन सा अनुच्छेद बोलती है ये बात?
कि आपका संसद का अवकाश है, इसके बावजूद भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर कौन सा बोलता है, तो हमारा आर्टिकल नंबर बोलता है बच्चों आपका अनुच्छेद 123। करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 123 होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आया बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन सा स्थित है बच्चों। गुजरात में बताना है, धोलावीरा गुजरात में है, लेकिन बच्चों मेहरगढ़ नहीं है। पहला है लेकिन दूसरा नहीं है, तो नहीं हो सकता। कोलविदा और राखीगढ़ी दोनों ही नहीं है बच्चों। लोथल है लेकिन दीवा नहीं है, कोलदीवा नहीं है। धोलावीरा और लोथल बच्चों, ये दोनों स्थल कहाँ पे स्थित है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल गुजरात में स्थित है, धोलावीरा और लोथल। कहाँ पे स्थित है बच्चों, ये दोनों। आंसर होगा अपना गुजरात के अंदर स्थित है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अपना आंसर होगा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला आंसर दीजिएगा आपका हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन बोल रहा है, हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। किसके द्वारा डाक टिकट जारी किया गया, उस टाइम पर आपके प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी बच्चों। जारी किया गया था। इस स्टाम्प का शीर्षक इस प्रकार था। अपने को बताना है हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक डाक टिकट जारी किया था, उसका शीर्षक क्या है वो बताना है। ऑप्शन देखो क्या है, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति, जून 1967 में हरित क्रांति, ठीक है बच्चों, सितंबर 1965 में चावल की क्रांति, मार्च 1966 में पीली क्रांति। इसका आंसर नंबर ए नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है बच्चों। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति, ये क्या रहा है, उसका शीर्षक रहा है बच्चों। किसका शीर्षक रहा है, तो आपको बताना है। आपका हरित क्रांति तत्कालीन प्रधानमंत्री किसने जारी की थी, तो हम बताएंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जारी किया जाता है। एक स्टाम्प पेपर जारी किया जाता है, डाक टिकट जारी किया जाता है, उसका शीर्षक क्या था, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति बच्चों। हरित क्रांति का भारत के अंदर जनक किसको मानते हैं, एम एस स्वामीनाथन को मानते हैं। और याद रखना इनको 2024 का भी भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। किसको किया गया बच्चों, तो आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन के साथ में 3-4 लोग और भी थे, लेकिन अभी एम एस स्वामीनाथन अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका ये वापिस नृत्यों से क्वेश्चन आया। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है श्री जतिन गोस्वामी को में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, इनमें से कौन से योगदान के लिए हुआ। भरतनाट्यम नृत्य नहीं है जतिन स्वामी का बच्चों, कथक भी नहीं है, सत्रिया कहाँ का बच्चों, जो असम के वैष्णव मठ है वहां पे किया जाता है सत्रिय नृत्य बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा, सत्रिय नृत्य होगा। मणिपुरी नृत्य भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर ऑप्शन है, जतिन गोस्वामी को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कौन सा नृत्य करते थे ये बच्चों, किसके लिए है, सत्रिय नृत्य के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या बोला है। नेक्स्ट है बच्चों, ये मिलिट्री से संबंधित क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, करंट का। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, कौन सी रैंकिंग बच्चों, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान प्राप्त किया है। चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान प्राप्त किया बच्चों। एक नंबर पर आता है आपका, याद रखना बच्चों, यूएसए। एक नंबर पर कौन आता है, यूएसए आता है। दूसरे नंबर पर आपका रशिया आता है बच्चों, और तीसरे नंबर पर कौन आता है, चीन आता है बच्चों। थर्ड नंबर पर कौन आता है बच्चों, चीन आता है, चाइना आता है, एंड फोर्थ नंबर पर कौन आएगा, इस रैंक के आधार पर इंडिया आएगा बच्चों। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में इंडिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका एक नंबर पर आता है बच्चों, नहीं होगा। 2 नंबर पर आपका रूस आता है, और 3 नंबर पर चीन आता है, और चौथा नंबर पर लिखे हुए हैं बच्चों। चौथे नंबर पर क्या आता है, भारत आता है। चौथा पूछा तो आंसर क्या होगा, भारत होगा बच्चों। क्या पूछा है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य, मतलब सबसे मजबूत सेना कौन सी है, चौथे नंबर पर भारत आता है बच्चों। जिसकी सबसे मजबूत आर्मी है वो चौथे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर यूएसए है बच्चों इसके अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों। थोड़ा सा आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले नंबर पर आता है, आपको याद रखना है यूएसए, और फोर्थ नंबर पर इंडिया, दोनों ध्यान रखने बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आया बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा देखो, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा ग्रह बताना जिसका उपग्रह नहीं है बच्चों। बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है बच्चों, शनि का है, वरुण ग्रह का है, लेकिन शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को क्या कहा जाता है,
सांझ का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग एंड बच्चों आपका इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार एंड पृथ्वी के जुड़वा, पृथ्वी की भगिनी भी बोलते हैं इसको, पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है बच्चों इसको। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, सांझ का तारा भी बोलते हैं, शुक्र ग्रह होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसका कोई उपग्रह नहीं है इनमें से, तो करेक्ट आंसर है शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, दिल्ली आपके मुगल एम्पायर से क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या बोला क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बोल रहा है, मुगल शहजादा खुसरो बच्चों किस मुगल सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका मकबरा कहां पे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, में खुसरो बाग नामक एक बड़े ऐतिहासिक उद्यान में स्थित है। खुसरो बाग नामक एक बड़े ऐतिहासिक उद्यान में स्थित है। किसका था ये बच्चों, पुत्र पूछा, खुसरो किसका पुत्र था सबसे बड़ा, शाहजहां का नहीं था बच्चों, औरंगजेब का भी नहीं था, जहांगीर का सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था बच्चों, आपका खुसरो था। और उसका जो मकबरा है वो कहां पे बना हुआ है बच्चे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जहांगीर का जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम क्या था बच्चों, आपका खुसरो था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, ये बोल रहा है बच्चों पीवी सिंधु, किसकी बात हो रही है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से बच्चे, हॉकी से नहीं है इनका, फुटबॉल से भी नहीं है, लॉन टेनिस से भी नहीं है, कौन सा गेम खेलती है पीवी सिंधु, बैडमिंटन से संबंधित है। पीवी सिंधु किससे संबंधित है बच्चों, बैडमिंटन से संबंधित है। पीवी सिंधु का संबंध कौन से खेल से है, तो आंसर होगा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आंसर दीजिएगा। क्या बोला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल रहा है भारत की नदी को पहचाने, भारत की नदी को पहचानना है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं है। ये अमरकंटक पठार से निकलती है, इनमें से बतानी कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। दूसरी, ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तीसरी विशेषता क्या बतानी है, गर्मी के महीने के दौरान इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। नर्मदा की ये विशेषता नहीं है बच्चों, नर्मदा की ऐसी विशेषता नहीं है, रामगंगा की भी नहीं है, कोसी की भी नहीं है। ये तीनों जो विशेषताएं हैं कौन सी नदी की है, सोन नदी की है बच्चों। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, एकदम सही बात है बच्चों। दूसरी है, ये नदी आपकी गंगा नदी की क्या है, एक सहायक नदी है बच्चों, सहायक नदी सोन में आती है। गर्मी के महीनों में के दौरान इसमें क्या हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है बच्चों। करेक्ट आंसर होगा इसका सोन नदी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रांत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में नामक एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसमें पूरे गांव की ओर से ग्राम प्रधानों द्वारा किसानों से भूमि राजस्व एकत्रित किया जाता है। इनमें से कौन सी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी बच्चों। होल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड को किसके नाम से जाना जाता है, एक और व्यक्ति था इनके साथ में, एक और थे बच्चों, कौन थे, मार्टिन बर्ड और होल्ट मैकेंजी को आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत में बच्चों भू राजस्व के लिए जनक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कौन सी व्यवस्था तैयार की थी, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग रेतवाड़ी नहीं है बच्चों, स्थायी बंदोबस्त भी नहीं है, महालवाड़ी व्यवस्था इनके द्वारा तैयार की जाती है। कौन सी व्यवस्था, महालवाड़ी, 5 वर्षीय बंदोबस्त भी नहीं है, इसका आंसर होगा महालवाड़ी। महाल के अंदर क्या था बच्चों, रेत के अंदर जो शाब्दिक अर्थ था रेत का, वो तो किसान से था, महाल का था ग्राम या ग्राम समूह। पूरा टैक्स गांव के साथ में लिया जाएगा, ग्राम या ग्राम समूह से लिया जाएगा, उसको महालवाड़ी जो व्यवस्था है, इसका जनक किसको कहा जाता है, आपका बच्चे होल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। होल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने ये व्यवस्था लागू की थी, कब की थी, आपका 1790 के दशक के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया। एंग्लो इंडियन का आरक्षण तो हटा दिया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो सर आपका आरक्षण है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया कि 10 साल तक ऐसे ही इनको मिलता रहेगा। उसके बाद में और इसके अंदर क्या सुधार करना वो देखेंगे। कौन से अनुच्छेद में ये हुआ था वो बताना अपने को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ था। अनुच्छेद नंबर 102वां संविधान अधिनियम 2018 में नहीं हुआ था बच्चों। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में भी नहीं हुआ था। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में भी नहीं हुआ था। कौन से में हुआ था, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में हुआ था बच्चों। कौन सा संविधान संशोधन बोलता है ये बात,
104 बच्चों, ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। 104वां संशोधन अधिनियम 2020 के अंदर ये उल्लेख मिलता है कि एससी और एसटी के लोगों को 10 साल के लिए आरक्षण और बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है वो हटा दिया गया बच्चों। अनुच्छेद नंबर कौन सा बोलता है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 बोलता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या बोला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को दिनों का आपको मजदूरी रोजगार प्रदान करना है बच्चों। कितने के लिए करना है? 45 नहीं होगा, 365 साल में नहीं होगा, 250 भी नहीं होगा, 100 दिनों के लिए। अभी हाल ही के अंदर जो मोदी जी की गवर्नमेंट है इसने इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 150 दिनों का करा है। और कहां पे किया है? बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के अंदर किया बच्चों। कहां पे किया है? बारिश प्रभावित क्षेत्रों के अंदर इसको कितने दिन कर दिया गया है? 150 दिन तक कर दिया। बारिश प्रभावित क्षेत्रों में इसको कितने दिन के लिए किया गया बच्चों? 150 दिनों के लिए किया गया है। बाकी ये रोजगार अधिनियम 2005 में लॉन्च किया जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट द्वारा करी जाती है। इसके अंदर पहला जो सुधार आया था वो 1991 के अंदर नरसिम्हा राव के द्वारा लाया जाता है। इसको सबसे पहले कौन लेके आए थे? नरसिम्हा राव की सरकार लेके आती है, लेकिन इसको लागू करने वाली गवर्नमेंट है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2005 के अंदर लागू किया जाता है, सितंबर 2005 में लागू होती है व्यवस्था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए कितने दिनों के लिए रोजगार मिलेगा? उनको 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाएगा बच्चों, साल के अंदर 100 दिन बच्चों। नेक्स्ट है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, ये बोल रहा है बच्चों के पास किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार है। किसके पास में कानून बनाने का अंतिम अधिकार? राष्ट्रपति के पास में नहीं होता है, कानून मंत्री के पास में भी नहीं होता, संसद के पास में होता है। किसके पास में होता है? एकमात्र बच्चों संसद के पास किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास में होता है? संसद के पास में होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो संसद होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बीसवीं शताब्दी में अनुशीलन समिति बच्चों भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी बच्चों? अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 के आसपास होती है। कौन सा भाग में यह प्रभावित थी बच्चों, सक्रिय थी? तो ये बंगाल के अंदर सक्रिय थी बच्चों, बंगाल के अंदर सक्रिय थी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बंगाल होगा बच्चों, अनुशीलन समिति बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आज का। क्वेश्चन बोल रहा है 1793 ईस्वी में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इनमें से बताना कौन गवर्नर जनरल था? स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया जाता है? 1793 में, और उसी ने लागू किया था। लॉर्ड रिपल का टाइम पीरियड बच्चों आपको पता होगा, 1880 से 84 के बीच में था। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। करेक्ट आंसर क्या? चार्ल्स कॉर्नवालिस बोल दो या लॉर्ड कॉर्नवालिस। करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही 1793 में लागू किया था। इनका टाइम पीरियड 1785 से लेकर 1793। आज की क्लास के ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।